विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 12 बज चुके हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, और 5 घंटे 59 मिनट का वक्त बाकी है। चुनाव प्रचार का शोर इसके बाद थम जाएगा। इस बीच सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। पिपराइच पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। प्रदेश के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, और आज फिर मैं आपके पास आया हूं। अगली बार हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। संधाई में पुल बन गया, सड़क चौड़ी हो गई। अब नगर निगम में बनने के नाते यहाँ की एक एक गली और जन विकास के लिए बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर होगी। आप विकास के पक्षधर है ना? विकास होना चाहिए ना? गरीबों का मकान बनना चाहिए ना? गरीबों के घर में शौचालय बनना चाहिए ना? सामुदायिक केंद्र बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए ना? सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए ना? पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए ना? इस कार्य को कौन करेगा? कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी इस कार्य को करेंगे, और तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर 5 विधायक होंगे पिपराइच से। यहाँ पे तो कुछ गोरखपुर शहर से भी लोग आए हैं। गोरखपुर शहर से भी लोग आए कि नहीं आए हैं? तो जो लोग गोरखपुर शहर से आए हैं, कमल के निशान पर ये लोग मुझे भी वोट दे देंगे, ठीक है ना? देखिए, विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं से पूरा होने वाला है। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हैं? क्या ये काम सपा बसपा के लोग करा पाते? कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है कि हम लोगों के रहते भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? नहीं तो 500 वर्षों से मामला लटका हुआ था। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है, गरीब को अन्य पेंशन की योजना वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को मिल रहा है, कन्याओं की शादी के लिए अनुदान अलग से मिलता है। यानी हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास हो रहा है। गरीबों के लिए उपचार के लिए पैसा मिल रहा है। ऐसी सरकार चाहिए ना? और इस सरकार को चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार कब होगी? जब गोरखपुर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सहमत है? और यहां तो मैं आया पर देख रहा था कि जैसे मैं आया, मेरी नजर यहां पर रखे हुए जेसीबी और बुलडोजर पर पड़ी।
ज्यादा संख्या में है। देखो ये बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने में भी, गरीबों के लिए सड़क बनाने में, और जो पेशेवर अपराधी और माफिया है उसके द्वारा कमाई गई जो अवैध कमाई है, उस कमाई से शासन के खजाने को भरने के लिए भी इस बुलडोजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए ना, सभी लोग सहमत हैं? यानी सड़क भी बनना चाहिए और माफिया के ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, महेंद्र पाल सिंह को विजयी बनाएंगे, कमल चुनाव सिंह को वोट देंगे। पहली शर्त है क्या? पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। तो 3 मार्च को चुनाव होना है। 3 मार्च का मतलब परसों। पहला काम क्या करेंगे? सुबह सुबह जग करके पूजा करके ठीक 7 बजे मतदान स्थल पर चले जाना है। ठीक है? पर्ची मिली कि नहीं मिली सभी लोगों को? वाह भाई, आप तो बहुत कमाल के हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। ठीक है? इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर भारी संख्या में वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, जिससे विकास और बुलडोजर की यात्रा बराबर चलती रहे। आप सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सबका तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया, विकास का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ बुलडोजर का भी मुद्दा उठा दिया। और जनता से उन्होंने अपील की कि 3 मार्च को आप अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। देखिए, लगातार हम भी काउंटडाउन दिखा रहे हैं कि अब कितना और समय बचा हुआ है। 5 घंटे 53 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और आज शाम 6 बजे तक तमाम दिग्गज कौन कहां पर होगा, इस पर भी हमारी नजर है। गोरखपुर के पिपराइच से भी हमने आपको तस्वीरें दिखा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जनता से वोट की अपील की। और अब हम चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ हैं राम अचल राजभर से बात करने जा रहे हैं। मोइन, ओवर टू यू मोइन। देखिए, आज प्रचार के अंतिम दिन रामअचल राजभर साहब भी प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि रोड शो और जुलूस निकालने के बजाय वो सादगी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। राजभर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या संभावना है आप इस दिन देख रहे हैं, अपने चुनाव में अपने लिए क्या संभावना देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए आपके चैनल के माध्यम से अकबरपुर के सर्व समाज के भाई बहनों से निवेदन करते हुए और उनको धन्यवाद देते हुए ये मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 6वीं बार मौका दें, क्योंकि हमारे ज़िले में अकबरपुर विधानसभा की महान जनता हमें 5 बार जिताने का काम किया। ये बताइए, आप पहली बार साइकिल की सवारी कर रहे हैं तो कितने ठीक से बैठ पा रहे हैं, कितनी रफ्तार से दौड़ा पाएंगे? रफ्तार दुगना हो गया, अम्बेडकरवाद समाजवाद दोनों एक हो गए, इतना पावर बढ़ गया है कि मतलब ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और जो 5 चरणों का चुनाव हुआ है, 5 चरणों के चुनाव में जो मैसेज आ रहा है, जो लहर पूर्वांचल तक आ रही है, तो प्रचंड बहुमत की सरकार जो है बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बताइए, योगी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं और तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो तो दावा कर रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें। भाई देखिए, विकास वाला आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, गांव में गांव विधानसभा में घूम रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं दिखा है। आज जो है जनता बहुत आक्रोशित है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से। तो जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है इस सरकार को हटाने के लिए
और स्वस्थ मजबूत सरकार बनाने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव। अच्छा, आपकी पुरानी पार्टी की जो नेता हैं वो तो आप लोगों को गद्दार कह रही हैं, सभाओं से रैलियों के जरिए कह रहे हैं कि आप लोग जो उनके कैडर के लोग हैं वो आप लोगों को सबक सिखाएं। अरे अभी बहन मायावती जी आई थी शिव बाबा में, उन्होंने क्या बोला, आप तो मीडिया से जुड़े, कोई गलती होगी तो बताना चाहिए हमारे और माननीय लालजी वर्मा को। तो कुछ नहीं बोली, केवल उन्होंने कहा कि इनको हराइए बस। तो जो कह रहे हैं वो पहले अपने दामन में झांके। अगर हम गद्दार होते तो आज जो है 5-5 बार अकबरपुर की महान जनता हमको न जिताती। हम तो हर अमीर गरीब के सुख दुख में जाते हैं, लीगल निष्पक्ष पैरवी करते हैं और किसी को हमने धोखा नहीं दिया, किसी को हमने जो है झांसे में नहीं डाला। हमारी तो बड़ी। आपका मुकाबला किससे है, भारतीय जनता पार्टी से है या पुरानी पार्टी? नहीं, किसी से नहीं है। वो लोग लड़ रहे हैं, कौन दूसरे पे जाए कौन तीसरे पे जाए, ये लड़ रहे हैं। मतलब दूसरे और तीसरे की लड़ाई बाकी लोग लड़ रहे हैं? बाकी लोग लड़ रहे हैं जी। अच्छा, जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो क्या कुछ उसको समझा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि क्यों आपको वोट दें? भाई वो जनता तो जान ही रही है कि रामअचल राजभर फिर आएंगे, फिर जो है चौमुखी विकास होगा, कानून का राज होगा, सम्मान मिलेगा और हर अमीर गरीब के घर जाते हैं, सुख दुख में जाते हैं, दवा इलाज में मदद करते हैं। तो जनता तो अच्छी तरह जानती है हमारा रोटी दाल कहाँ क्या है रामअचल। क्योंकि मैं जब से राजनीति में आया हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है। अम्बेडकर नगर जब नहीं बना था, अकबरपुर लोकसभा था, फिर जिला बना, फिर तो हमारे कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इस बार चुनाव में अखिलेश यादव का जातीय समीकरण काम आएगा या योगी जी का हिंदुत्व? देखिए, इस चुनाव में विकास का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, युवा रोजगार, भाई बहनों को नौकरी का मुद्दा है, विधवा विकलांग पेंशन, और ये सारे बिंदुओं पे हमारे जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी अपने वचन पत्र में जो उन्होंने घोषणा किया है तो वो पूरी तरह लागू होगा सरकार बनने पर। और हिंदुत्व का नारा आखिर कब तक भुनाएंगे भाई, वो कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे, कब तक चीन पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान। लेकिन जो विकास और कानून व्यवस्था बता रहे तो उसी को तो भाजपा दावे बादे हैं, लेकिन 10 मार्च को इंतजार करना होगा हम सबको नतीजों का। सनुज भी हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ चुके हैं, सनुज का भी रुख करेंगे। मोहम्मद मोइन, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 6वें चरण में मतदान होना है और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ये देखिए काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 5 घंटे 42 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिल्कुल, तो 5 घंटे 42 मिनट का वक्त बचा हुआ है और इतना ही वक्त कुशीनगर में तमाम राजनीतिक दिग्गजों के पास है, राजनीतिक प्रत्याशियों के पास है जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। और क्या है वहां पर प्रचार के इस युद्ध की तस्वीर आज अंतिम दिन जब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, ये कुशीनगर से हमें दिखाने जा रहे हैं अनुभव शुक्ला जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशीनगर से। अनुभव, आपने संघमित्रा मौर्य से बात की, जाहिर सी बात है कुशीनगर में और बहुत कुछ घट रहा होगा जो इस वक्त आपकी नजरों के सामने होगा। क्या विशेष देखा आपने अभी तक? देखिए, बिल्कुल कुशीनगर की अगर बात करें सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। 7 विधानसभा सीटें 6 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और 1 कांग्रेस जीती थी, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू यहीं तमकुही राज जो विधानसभा है वहीं से विधायक चुने जाते हैं। इस बार भी वो मैदान में खड़े हैं। अब कहीं भी किसी भी जगह अगर क्या चुनावी नब्ज है इसको जानना हो तो चाय की दुकान पर चले जाइए, और हम भी एक चाय की दुकान पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे। प्रचार की आपने बात कही तो आज प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आज रोड शो निकाल रहे हैं जगह जगह। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुरेंद्र कुशवाहा, अनुभव आपके पास वापस आते हैं। इस चाय की दुकान पर क्या है, भावनाएं हैं, ये हम देखेंगे आपकी बातचीत से। लेकिन प्रियंका गांधी रोड शो करने पहुंची हुई हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त हमें सीधी मिल रही, क्षमा करें, पूजा करने पहुंची हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर आज महाशिवरात्रि का दिन, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी पूजा करने, आराधना करने मंदिर पहुंची हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली भी देखी जा सकती है। लखनऊ की तस्वीर है ये, और लखनऊ में आज महाशिवरात्रि के दिन पूजा आराधना करने के लिए मंदिर में इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव। तस्वीरें बहुत विशेष, चूंकि आज प्रचार युद्ध का आखिरी दिन, पूर्वांचल की 57 सीटों पर जहां पे आज प्रचार आखिरी दिन है और जहां पर 3 मार्च को वोट डाले जाने हैं। और आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है चुनाव का, लेकिन पूजा पाठ के लिए समय निकाला है। और आप देखिए हाथ में पूजा की थाली, हाथ में पूजा की थाली आप कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के हाथ में देख सकते हैं। कुछ और वहां पर युवतियां उनके साथ। और ये लखनऊ का मंदिर,
लखनऊ में प्रियंका गांधी मंदिर पहुंची हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करने के लिए। कुछ किशोरियां उनके साथ, कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं आगे। और मंदिर में आप देखिए अभी क्या उन्होंने पूजा आराधना कर ली है, ये देखना होगा। कुछ किशोरियां उनके साथ और मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रा महाशिवरात्रि के दिन शिव की शरण में प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके और उनके दल को भगवान शिव का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। और इस क्रम में उन्होंने प्रयास किए हैं, इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धार देने का प्रयास किया है, पुरजोर प्रचार किया है, जमीन पर उतरकर अपने कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने प्रचार का युद्ध लड़ा है। और देखिए आज प्रचार के छठे चरण के प्रचार युद्ध के आखिरी दिन वो मंदिर में दिखाई दे रही है, महाशिवरात्रि का दिन भी है। और देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ एक सेल्फी लेते हुए, और ये किशोर युवक उसने एक सेल्फी ली, साथ में उनकी कुछ किशोरियां, कुछ महिलाएं उनसे बात कर रही हैं। ये जन सामान्य, ये पार्टी का कैडर उनका बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, ये जन सामान्य ही है जो वहाँ पर पूजा पाठ करने पहुँचे हैं उस मंदिर में। प्रियंका गांधी को देख के सब ठहर गए हैं, उनके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। देखिए एक महिला उनके साथ अपने परिवार के किसी सदस्य की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रही हैं। इसी तरह से कुछ और युवक, कुछ और किशोरियां वहां पर मौजूद, और प्रियंका गांधी सहर्ष, प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक, संतोषपूर्वक उन सब के साथ अपनी तस्वीरें खिंचा रही हैं। अब जानने वाली बात, यहाँ पर देखने वाली बात यह कि क्या उन्होंने अपनी पूजा आराधना संपन्न कर ली है या अभी उनका मंदिर में प्रवेश बाकी है, अभी उनकी पूजा बाकी है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, हाथ में वैसे उनके जो पात्र है उसमें फूल दिखाई पड़ रहे हैं। जान यही पड़ता है कि अभी वो मंदिर में जाएंगी और पूजा आराधना करेंगे, लेकिन मंदिर परिसर में पहुंचते ही वहां पर जो लोग पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो शिव भक्त पहुंचे हुए हैं, वो उनके साथ तस्वीरें ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि एक राजनीतिक हस्ती इस वक्त उनके बीच में है और इसीलिए वो ये मोमेंट चूकना नहीं चाहते, ये क्षण वो चूकना नहीं चाहते। प्रियंका की तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ ने उनके साथ सेल्फी ली, कुछ अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। तो प्रियंका गांधी की शिव साधना इस वक्त लखनऊ में, आज उनका व्यस्त कार्यक्रम है, आज उनको प्रचार करना है अपनी पार्टी के लिए। संभवतः इसके बाद उनका कार्यक्रम प्रारंभ होगा और चूंकि वो लखनऊ में है और चुनाव प्रचार उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में करना है, इसलिए उन्हें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा उन स्थानों के लिए जहाँ पर उन्हें प्रचार करना है।